काजू भुने प्लेट में, विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है रणधीर वर्मा चौक पर। जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ। मांडू विधायक नाम निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, लेकिन काम निर्मल बिल्कुल नहीं है। टाइगर जयराम महतो डुमरी के विधायक हैं। उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है। मेरे साथ जेल कैंप पार्टी के इंटेलेक्चुअल नेता जुड़ रहे हैं प्रकाश जी। आज उनसे जानना चाहूँगी आखिर मांडू विधायक जी को सिखाया कैसे जाए। बहुत स्वागत है प्रकाश जी। जोहार मल्लिका जी, आप लोगों के चैनल को भी जोहार, और जो आप लोगों के दर्शकों हैं उन सब लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार जोहार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, निर्मल महतो जी, नाम तो निर्मल है लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं, क्या जवाब है? शायद इसी सब स्टेटमेंट की वजह से लोग पहले कहते थे कि पॉलिटिक्स इज़ डर्टी गेम। शायद यही रीज़न रहा होगा कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आज भी एक्टिव हैं, विधायक हैं, जो अगर थोड़ा सा उस क्लिप के पीछे अगर जाएंगे, जो पत्रकार जो भी थे उन्होंने उनसे सवाल ये किया था, जयराम महतो जी के बारे में पूछा था, जो माननीय विधायक हैं, वो झारखंड में सिर्फ 81 विधायक हैं। तो ये तो डेफिनेट है कि सब एक दूसरे को जानते होंगे, बट उनका स्टेटमेंट, उनका जवाब इस तरीके का था कि कौन है, और उसके बाद जो शब्द उनके मुंह से निकला वो तो हम कह भी नहीं पा रहे हैं, कहना चाहेंगे भी नहीं और कह भी नहीं पाएंगे। हमारे उनके स्तर में बहुत अंतर है, इसी से पता चलता है। क्या महिलाएं इतनी कमज़ोर है? क्योंकि आज भी गालियों में जितनी भी गालियां हैं वो महिलाओं को जोड़ती हुई आगे बढ़ती है, और इस तरीके से एक विधायक सामाजिक दायरे में ऐसी बात कर रहे हैं। क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या अभी तक माफ़ीनामा नहीं आया, कुछ उनकी ओर से स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है? मुझे तो लगता है कि कई महिलाओं को कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। शायद महिलाएं हम लोगों से ज़्यादा मजबूत हैं, इमोशनली भी और हर तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुरुष बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने काम के लिए महिलाओं के लिए, और शायद संवेदनशील भी हम लोगों से ज़्यादा होती है, समझती भी है, और महिलाएं जो है पुरुष से पहले थोड़ी ज़्यादा परिपक्व हो जाती हैं जिम्मेदारियों के कारण। तो जो पुरुष हैं वो थोड़े इस मामले में संवेदनशील होते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, शायद इसलिए ज़्यादा गालियाँ उनकी तरफ या उनके बारे में कहा जाता है, जिससे पुरुष ज़्यादा हर्ट होते हैं, ज़्यादा इमोशनली हर्ट होते हैं। शायद यही रीज़न है कि ये गाली उन्होंने उस तरह का दिया जो बहुत ही निंदनीय है। और उनके तरफ आजसू का स्थापना दिवस है, दिन खास रहा पार्टी के लिए, लेकिन उस दिन भी जयराम दिवस मना दिया गया, जयराम जयराम नाम चल रहा था। क्या मेंटलिटी है जब पार्टी में उस दिन विचार विमर्श किया जा सकता था कि आजसू की इस तरीके से हार कैसे हो गई, लेकिन सिर्फ जयराम महतो को ही केंद्र में लाना? क्योंकि जयराम महतो आज झारखंड के पॉलिटिक्स में, इंडिया के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप पूरा जो विधानसभा का रिज़ल्ट है उसको एनालाइज़ करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, तो शायद 15, 17, 18 ऐसी सीटें हैं जहां पे शायद जेल कैंप पार्टी ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को, और बीजेपी और आजसू की गठबंधन को कह सकते हैं, जिसकी वजह से शायद एक सीट उन्हें मिल पाया। तो हमारी भी सांत्वना है आजसू के साथ में, वो भी एक लोकल पार्टी है। हम लोग ये चाहते थे कि आजसू, जेएमएम, जेल कैंप, जो लोकल पार्टियां, यहाँ की स्थानीय पार्टियां हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स को लेके आए जो राज्य के बारे में, राज्य हित के बारे में सोचते हों। लेकिन शायद उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या कुछ ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए वो बड़ी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने लगे, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। आजसू की असली पार्टी कौन है? दो लोग सुरेश सिंह बेसरा कह रहे हैं उनकी आजसू, सुदेश महतो की अलग आजसू। आपको क्या लगता है ये असली नकली का ये जो गेम चल रहा है, कौन सी पार्टी असली है आजसू में? अगर कुछ पास्ट वीडियोस मैंने देखे थे, कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं, तो उसमें 1986 के समय की कुछ तस्वीरें मुझे मिली, जब सुदेश महतो जी और बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने आजसू की स्थापना की गई थी। वो असम का एक सिमिलर पैरेलल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बेसिस पे की गई थी, जहाँ पे स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेके जाना था। धीरे धीरे एक बड़ा राजनीतिक पार्टी बनता गया। उसके बाद आज के डेट में सुदेश महतो जी ठीक है उसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, बट इसमें कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जहाँ पे सीनियर लीडर्स, जहाँ सुरेश सिंह बेसरा जी जैसे लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस पार्टी में। तो अगर सुदेश महतो जी उनको अपने साथ रख के चलेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि सुदेश महतो जी एक यंग फेस है, सुरेश सिंह बेसरा जी एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन रहे हैं झारखंड पॉलिटिक्स में, उनको इतिहास, उनको झारखंड में बहुत ज्ञान है।
तो जब एक यंग एनर्जी और ओल्ड एक्सपीरियंस जब साथ में मिलता है तो कुछ अच्छा निखर के आता है। तो मैं ओरिजिनल डुप्लीकेट की छोड़ दीजिए, मैं तो चाहूँगा आजसू पार्टी जितनी जल्दी लाइन पे आ जाए, जितनी जल्दी ये समझ जाए कि उनको सिर्फ पॉलिटिकल जगह नहीं बनाना है स्टेट में, राज्य के लिए कुछ करना है, तो शायद वो जल्दी अगले चुनाव तो उनकी स्थिति सुधर जाए। नहीं तो जेल का पार्टी तैयार है कि अब नंबर 2 पे तो हम लोग हैं ही हैं, अगले हो सकता है सरकार भी बनाए। 29 में आजसू विलुप्त होने के कगार पे खत्म ही हो जाएगी, उम्मीद लग रहा है। जो भी एक सीट इस बार भी एकदम खत्म। देखिए, बहुत आजसू भी बहुत स्टैब्लिश्ड पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मे भी उनको स्ट्रैटेजी पे थोड़ा और काम करना चाहिए। जो स्थिति आज बनी है, जो स्थिति तिवारी महतो जी ने खड़ी कर दी है, अगर वैसा स्थिति रहा तो फिर तो विलुप्त होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए कि अगर तिवारी महतो जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखेंगे, उनके ऊपर 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि आप ज़रा उनके आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए, उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ जो उनके फॉर्म में लिखा है एफिडेविट में, उनके ऊपर 82 लाख रुपए का लोन है उनके ऊपर। ठीक है, 2016 से लेकर 2019 तक के बीच में उन्होंने कम से कम 2-3 करोड़ रुपए के संपत्ति उन्होंने खरीदी है। अगर उनका ITR देखेंगे तो उनके और उनकी वाइफ का जॉइंट ITR मिला के भी 22-25 लाख से ज़्यादा का आमदनी नहीं है। आपका 80 लाख का लोन, 25 लाख रुपए की आमदनी, 1 करोड़ 5 लाख, तो 2.5 करोड़ रुपए का सामान खरीदते कहाँ से हैं? जी, एक चीज़ मुझे बताइएगा, तिवारी महतो जी ने ऐसा कह तो दिया है, याद होगा आपको विधानसभा का रिजल्ट आया था तो वो अपनी दावेदारी विधायकी जो है वो सुदेश महतो जी को दे रहे थे, उसी समय सरेंडर कर रहे थे। उस समय सुदेश जी को सोचना चाहिए था। लोग अभी भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लायक नहीं थे, इसीलिए तो विधायकी की पेशकश कर रहे थे। नहीं, जब लोग विधायक चुनते हैं तो किसी एक चेहरे को चुनते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि कल को अगर यहाँ से धनबाद से मुझे चुन लेंगे तो मैं ये कहूँगा कि नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, आप किसी और को दे दीजिए। ऐसा नहीं होता। जनता ने आप पे भरोसा दिखाया है, तो अगर तिवारी महतो जी पे दिखाया तो उनको उस कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए था कि अगर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, सुदेश महतो जी ने जिम्मेदारी दी है, तो शायद मैं उनसे भी कुछ अच्छा करके दिखाऊँ और जनता के भरोसे को और अच्छा बनाऊँ कि जो भरोसा उन्होंने दिखाया है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। आप नाम गिना दीजिए कि उन्होंने क्या कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं। पूरे विधानसभा सत्र के दौरान रिकॉर्डिंग हर किसी के पास है। फिर बताइए उन्होंने कौन कौन से मुद्दों पे सवाल उठाए हैं, उसका लिस्ट बनाइए और बताइए कि आपने किया है आखिर अभी तक इस राज्य के लिए, जितनी टाइम भी आपने ये विधायक आप रह चुके हैं जब से अपॉइंट हुए तब से। उनकी शिक्षा दीक्षा 10वीं पास बताई जा रही है, लेकिन लोगों को अभी संदेह हो रहा है। आपको लगता है क्या कि झारखंड के कुछ विधायकों को वापस से पढ़ाई करवानी चाहिए? कोई PhD और पोस्ट डॉक्टरल भी होगा, ठीक है, वो हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक होती है शिक्षा, एक होती है क्वालिफिकेशन। तो शिक्षित व्यक्ति और क्वालिफाइड व्यक्ति में अंतर होता है। मैं PhD हो सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे दूसरे को सम्मान देना नहीं आता, मुझे महिलाओं को सम्मान देना नहीं आता, तो व्यर्थ है। अगर आप 10वीं पास हो सकता है 5वीं पास भी हो, बट आप सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, आप महिलाओं को सम्मान देते हैं, आप लोगों को सम्मान देते हैं, तो आप 5वीं पास क्या PhD से भी बड़े हैं। तो उनका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, अब मान लीजिए, ठीक है, मानते हैं वो जयराम महतो को नहीं जानते हैं, तो अगर कल को ये कोई कहे कि अब उमेश कुमार जो है मेरे ख्याल से उमेश कुमार, अब पूछेंगे वो कौन है, अब क्या उनको गाली से संबोधन करेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है? ठीक है, अब मेरे ख्याल से यही उनका। अब दूसरा एक और लेके चलते हैं तिवारी जी जैसे विधायक हैं, उनसे आप हो सकता है पूछेंगे नरेंद्र मोदी कौन है, तो वो भी कहेंगे वो हमको नहीं जानते। वो उनका एटीट्यूड है। तो इसका मतलब है कि जितने लोगों को वो जानते हैं वो ठीक है, जिनको नहीं जानते उन सबको क्या गाली से संबोधन करेंगे? क्या अब यही स्तर रह गया है? तो ये प्रकाश जी, आपकी समझदारी की चर्चा होती है, एक बात बताइएगा, कोई नेता विधायक ऐसी किस मनोदशा में चला गया है कि वो इतनी आपत्तिजनक, इतनी गंदी, ऐसी गंदी गाली दे रहा है? अब भी कुछ समय पहले और लोग कह रहे थे कि जयराम महतो भी ऐसे बहुत उग्र हो जाते हैं, लोगों को कह देते हैं। लेकिन आप ये कंपैरिजन समझिए, एक विधायक बनने के पहले की भाषा, विधायक बनने के बाद की भाषा। आप संवैधानिक पद पे है तब की भाषा, जब आप गैर संवैधानिक पद पे है, जब आप एक आम नागरिक है तब की भाषा, दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर मैं किसी पद पे होऊंगा तो मुझे उसका सम्मान करना पड़ता है। अगर मैं जेल कैंप पार्टी में किसी भी पद पे नहीं हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन जब जेल कैंप पार्टी ने मुझे एक पद दिया है, मुझे एक पहचान दी है या मुझे एक जिम्मेदारी दी है, तो मुझे उस जिम्मेदारी के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। तो आप भले किसी को जानते हो न जानते हो, लेकिन उस संवैधानिक पद के अनुसार ही आपका
आचरण होना चाहिए, जो उसके बिल्कुल विपरीत था जो उन्होंने दिखा दिया उस दिन। इसलिए ये बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही गाली का जवाब गाली, क्योंकि सोशल मीडिया पे दोनों तरफ से ट्रोलिंग भी चल रही है, या फिर कोई और रास्ता निकलना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए उनको, या फिर कुछ और? मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ, एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। उनके गाली के जवाब हम भी गाली से देंगे तो उनमें हमें कोई अंतर नहीं रह गया। हम सिर्फ अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि जयराम महतो जी माननीय हैं, वो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और उनके पद से बहुत ऊपर हैं। विधायक होकर उनके समकक्ष हो गए, पार्टी के लीडर होकर उनसे काफ़ी ऊपर हो गए, तो उनको उसका सम्मान तो बिल्कुल मिलना चाहिए और देना चाहिए भी था। आप किसी को न भी पसंद करें, देखिए राजनीतिक विरोधी आप हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे किसी को अटैक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मैं क्यों सुदेश महतो जी के बारे में इतने अच्छे से ही बात करता हूँ हमेशा, किसी भी लीडर के बारे में, क्योंकि हो सकता है राजनीतिक रूप से मैं शायद उनका विरोधी हूँ, बट एज एन इंडिविजुअल मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि 2000 में जब झारखंड राज्य बना था, वो राज्य के पहले पथ निर्माण मंत्री थे, तो 2002, 3, 4, 5 में आप देखेंगे तो हमारे राज्य में सारे सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। इसके लिए डेफिनेटली उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कहीं वो पार्टी के चक्कर में और अपने लोगों को बैक करने के चक्कर में कहीं गलत का साथ न दे दें। तो इसलिए सुदेश महतो जी अगर कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अच्छा कार्य करते रहिए, लेकिन सिर्फ अपने पार्टी के लोगों को बचाने के लिए गलत का साथ मत दे दीजिए। चलिए दर्शकों, जयराम के नाम पर गंदी बात, झारखंड की तस्वीर है। वैसे बच्चे भी अगर गंदी बात करते हैं तो बड़े समझा देते हैं, लेकिन एक विधायक ने गंदी बात कर दी है। अब आवाम समझाएगी। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।